नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको मल्टीमीटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मल्टीमीटर को कई लोग VOM मीटर भी बोलते हैं, कई लोग AVO मीटर भी बोलते हैं, और ये आपका वोल्टेज, रेजिस्टेंस और एम्पियर को मेजर करने के काम आता है। दो टाइप के होते हैं दोस्तों ये मल्टीमीटर। एक होते हैं आपके हैंडल, जो कि आप अपने हाथ में ऐसे पकड़ के ले जा सकते हो, और ये बेसिक फॉल्ट फाइंडिंग और फील्ड सर्विसेज वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसके सिवा एक बैंक स्टॉप भी होता है जिसको आप लैब में रखते हो और वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। और इन मल्टीमीटर्स को आप जनरली फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्रीज में है, आपके घरों में है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोटर्स हैं, अप्लायंसेस हैं, पावर सप्लाईज हैं, वायरिंग सिस्टम है, इन सभी को यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए आप इन मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हो। ये आपको कुछ 100 रुपये से लेके लाखों रुपए तक का मिल सकता है। जैसे कि ये है मास्टेक का, जो कि मुझे करीबन 650 रुपये का मिला। इसके सिवाय बहुत सारे और भी मीटर्स हैं जो कि आपको 150-200 से मिलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, जैसे कि मास्टेक, फ्लूक, मिको, HP, HTC। इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इन मीटर्स को बनाती हैं। और दोस्तों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मीटर्स को एक साथ कैरी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और यही प्रॉब्लम आई थी 1920 में एक ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इंजीनियर के साथ। उसको अपने साथ वोल्ट मीटर और एमीटर सेपरेटली कैरी करना पड़ता था ट्रबल शूटिंग के लिए। उसने सबसे पहले इस टाइप के मल्टीमीटर को यहाँ पर इन्वेंट किया था। दो टाइप के आपके ये मल्टीमीटर होते हैं, एक तो होते हैं आपके डिजिटल और एक होते हैं एनालॉग। आपको एनालॉग मीटर के अंदर मिल जाएगा एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें होता है क्या, एक कॉइल होती है, उसके साथ एक पॉइंटर को अटैच किया जाता है और इस पूरी सिस्टम को एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा जाता है। ये जो कॉइल है आपकी दो पिवट्स पॉइंट के बीच में अटैच है, और साथ में दो स्प्रिंग लगा रखी है जो कि टेंशन में है, और इसी स्प्रिंग के जरिए इस कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है। अब होता है क्या है, जब आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो क्या होता है, ये कॉइल होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट, ये डिफ्लेक्ट करती है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है प्रोपोर्शनल होती है जितनी आप इसमें करंट फ्लो करोगे। और आप सभी को यहाँ पर पता है कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है एक एम मीटर में और एक वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर के केस में आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हो, और एम मीटर के केस में यहाँ पर आप शंट में रेजिस्टेंस लगा देते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, हालांकि ये एम मीटर है, बट यहाँ पर जो रेंज है वो आपकी है 500 मिली एम्पियर। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, 10 एम्पियर तक का करंट यहाँ पर मेजर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर शंट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इस मीटर के थ्रू अपनी AC वोल्टेज और AC करंट को भी मेजर कर सकते हो। कैसे, आपको इस केस में एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, और आपको पहले AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी के बाद आपका ये मीटर AC को भी मेजर कर सकता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बैटरी को यूज किया जाता है, करंट पास करवाया जाता है अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू और इस मीटर कॉइल के थ्रू। अब क्या होता है, करंट डिपेंड करता है कि बैटरी की चार्ज स्टेट क्या है। इसके लिए यहाँ पर जीरो एडजस्टमेंट नॉब दी जाती है। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंटर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए। अब डिजिटल मल्टीमीटर को देख लेते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में आपको मिल जाएगा एक डिजिटल स्केल, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती थी एनालॉग मल्टीमीटर में, पैरेलैक्स की प्रॉब्लम, जैसे कि आप अगर इस समय रीडिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप टिल्ट देखते हो तो आपकी रीडिंग बदल जाएगी, अगर आप यहाँ से देखते हो रीडिंग बदल जाएगी। आपको रीडिंग लेने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेजर करना पड़ेगा कि ये पॉइंटर अभी इस स्केल में कहाँ पर लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप रीडिंग लोगे। जबकि आपको डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ भी दोस्तों यहाँ पर ऐसी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पैरेलैक्स की प्रॉब्लम भी नहीं है। आपकी जो रीडिंग होगी वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, और फिलहाल इसी वजह से आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज को तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप करंट को मेजर करो, सबसे पहले आप करंट को यहाँ पर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हो, उसको ओपन के थ्रू प्री कंडीशनिंग करवा के डिस्प्ले करवाया जाता है इस पैनल के ऊपर। डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप से रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि एक नॉन करंट को फ्लो करवाया जाता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और उसके अक्रॉस वोल्टेज को चेक करके यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। डिजिटल मल्टीमीटर में एक ही ड्रॉबैक है, यहाँ पर अगर आपका करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फिलहाल उस केस में ये डिजिटल मल्टीमीटर्स आपके फेल हो जाते हैं। उस केस में आप एनालॉग मल्टीमीटर ले लीजिए, जैसे कि आप कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हो, उस केस में ये जो पॉइंटर वाले होते हैं ये काफ़ी आराम से और काफ़ी आसानी से रीड आउट कर देते हैं आपकी रीडिंग्स को, जबकि यहाँ पर ये डिजिटल मल्टीमीटर्स फेल हो जाते हैं। इसी वजह से आज भी ये एनालॉग टाइप के जो मल्टीमीटर्स हैं उनको यूज किया जाता है। इस मल्टीमीटर से आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो, AC DC करंट मेजर कर सकते हो, AC DC। बट दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप AC करंट को मेजर कर रहे हो या AC वोल्टेज को मेजर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इसके सिवाय आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तीन फीचर तो आपको हर किसी मल्टीमीटर के अंदर मिल जाएंगे। इसके सिवाय मल्टीमीटर आपकी कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकता है, इंडक्टेंस को भी मेजर कर सकता है, कंडक्टिविटी को भी मेजर कर सकता है, डेसिबल्स को भी मेजर कर सकता है,
ड्यूटी साइकिल को भी मेजर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकता है, और स्पेशली मेरे वाले मल्टीमीटर में आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। और इसके सिवाय जो डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं स्पेशली, उसमें आपको कंटिन्यूटी बजर मिल जाएगा, उसमें आपको डायट चेकर मिल जाएगा, और साथ में आपको कई, जैसे इस केस में तो नहीं है, आप ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हो। इसके सिवाय मल्टीमीटर के अंदर आपको ग्राफिकल डिस्प्ले वाले मल्टीमीटर भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया जिसमें ग्राफिकल डिस्प्ले मिलेगा, लो बैंडविड्थ ऑसिलोस्कोप भी मान लीजिए इस टाइप के मल्टीमीटर्स को। और फिलहाल कई मल्टीमीटर्स में आपको सैंपल और होल्ड की फंक्शन मिल जाएंगे। सैम्पलिंग मतलब अगर है तो यहाँ पर RS-232 पोर्ट भी होगा या फिर USB पोर्ट होगा, जिसके जरिए आप यहाँ पर डाटा को लॉक कर सकते हो। लोडिंग इफेक्ट की बात करें तो आपका मल्टीमीटर वोल्टेज और करंट रेंज में इसका इंपीडेंस इतना होना चाहिए कि आपका सर्किट यहाँ पर लोड ना हो पाए, मतलब कि वोल्टेज रेंज में इसका जो इंपीडेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और करंट रेंज में इसका इंपीडेंस आपका 0 होना चाहिए। ऐसा फिलहाल होना तो पॉसिबल नहीं है, पर इतना इसका इंपीडेंस रखा जाता है कि आपका मिनिमम करंट ये ड्रॉ करे जब आप इस मल्टीमीटर को किसी सर्किट में यूज कर रहे हो। प्रोब्स की बात करें तो 3 टाइप की प्रोब्स जनरली यूज की जाती है, पिन पॉइंट वाली, क्रोकोडाइल या हुक टाइप की। एसएमडी कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए ट्यूजर टाइप की क्लिप्स भी यूज की जाती हैं। कनेक्टर की बात करें तो जनरली बनाना जैक होता है या फिर आपका BNC कनेक्टर होता है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे प्रोब्स होती हैं, जैसे कि क्लैम्प मल्टीमीटर्स में क्लैम्प होते हैं, ये इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर करंट को मेजर करते हैं। जब आप AC करंट को किसी वायर से पास कर रहे हो, क्लैम्प मल्टीमीटर उसके क्रॉस लगा देते हैं और इंडक्शन से उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मेजर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर DC करंट को मेजर करने के लिए या फिर लो वैल्यू ऑफ AC करंट को मेजर करने के लिए ये जो क्लैम्प मीटर होते हैं इसमें इंडक्शन नहीं, यहाँ पर सेंसर लगाए जाते हैं जो कि आपका लो वैल्यू ऑफ AC करंट इवन DC करंट को भी इजिली मेजर कर लेता है। सेफ्टी की बात करें तो आपको हर मल्टीमीटर के अंदर एक फास्ट ब्लोइंग सिरेमिक फ्यूज मिल जाएगा, जो कि आपकी हैवी करंट या हैवी वोल्टेजेस के केस में उड़ जाता है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप अपने मल्टीमीटर को माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर रेंज में वर्क करा रहे हो या फिर आप ओमिक रेंज में वर्क कर रहे हो, उस केस में ध्यान रखें कि आप अपना मल्टीमीटर किसी भी लो इंपीडेंस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट ना करें। ऐसे केस में फ्यूज तो उड़ेगा बट आपका मल्टीमीटर भी खराब हो सकता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर हर मल्टीमीटर को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर कैटेगरी 1 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और फिलहाल इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेजेस भी आपको मिल जाएंगी। इसके सिवाय इस मल्टीमीटर को और सिक्योर करने के लिए यहाँ पर MOVs या फिर पोली स्विचेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को अब मल्टीमीटर्स के बारे में पता चल गया होगा, और पता चल गया होगा कि ये मल्टीमीटर्स कैसे वर्क करते हैं और इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और फिलहाल कैसे आप इस मल्टीमीटर के थ्रू एक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, LEDs को चेक कर सकते हो, एक फैट MOSFET को चेक कर सकते हो, BJTs को चेक कर सकते हो, डायट को चेक कर सकते हो, अननोन वोल्टेज करंट को मेजर कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये है एक मल्टीमीटर, और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को आप मल्टीमीटर्स के बारे में पता चलेगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।